बंदी बना दिया। यहाँ पर कहते हैं बंदी बना दिया। और बंदी बनाने के पश्चात कहते हैं बाद में छोड़ा था। आखिरकार छोड़ा था जब भगवान राम जी ने समुद्र बल बना दिया। अब कहते हैं इसके पश्चात तो कहते हैं पुष्प को अब भगवान राम जी ने उन सबसे उस कहते हैं सुग्रीव ने भी वर्णन कर दिया। वर्णन करने के पश्चात ये बोलना सारा सुना दिया। अब कहते हैं सूर्य में कहा गया रावण के पास जाकर ये संदेश सुनाना कि जैसे बाली को राम जी ने मारा उसी प्रकार से भगवान राम आदर्श तुम भगवान राम जी हमको परिवार बंधु बांधव के साथ हम लोग की यात्रा पहुंचाएंगे। यदि तुम अपनी कुशल चाहते हो राम की शरण में आना चाहते हो, यदि राम की शरण में जाओ तो तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। यदि तुम राम की शरण में जाओ निश्चित रूप से तुम यमराज की यात्रा करोगे, यमलोक में चले जाओगे। इस प्रकार से ऐसा संदेश सुना दिया। कहते हैं फिर राम जी अब समुद्र के पार में बैठे थे, समुद्र पार नहीं हुआ तो कहते हैं क्या किया जाए, समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए, विचार करने लगे। तो सभी विचार करने के पश्चात कहते हैं समुद्र को दंड दिया जाए अथवा दूसरी युक्ति से किया जाए तो किस प्रकार से पार किया समुद्र से पार न करें अथवा दंड दें अथवा इसको रास्ता दे दे इत्यादि। ऐसी विचार करने के पश्चात कहते हैं विभीषण ने सूर्यवादी से नाम सिखाते राम आप इसकी शरण में जाइए अर्थात समुद्र की शरण में चले जाइए। तो समुद्र की शरण में जाने से वह आपको मार्ग दे देगा। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों ने इस समुद्र का उपकार किया है, अर्थात सागर को उपकार किया। क्यों? पहले सागर छोटा था किंतु आपके पूर्वजों ने सागर के पुत्रों ने इसकी खुदाई कराई, बहुत ज्यादा खुदाई कराई। तो खुदाई कर दी तो ये विशाल हो गया है। तो पहले छोटा था, पहले कमजोर जगह में पानी कम जगह में पानी देता था। अब विशाल जब खुद दिया सागर के पुत्रों 60,000 पुत्रों तो खाई बना दी। तो आपके पूर्वजों ने उसका उपकार किया, इस समुद्र का उपकार किया, इसी आपकी बात मानेगा और आपको रास्ता दे देगा। तो ऐसी मान करके भगवान श्री राम विभीषण की बात को मानकर तो स्वीकार करके और राम जी को ये भी अभिलेख था ऐसा स्वीकार करके वह राम जी ने कहा कि जी यहाँ पर मैं उसकी शरण में जाता हूँ। आकर किसकी शरण में जाता हूँ? समुद्र की शरण में जाता हूँ और मेरे को रास्ता देने के लिए आकर ये अभी कहते हैं जब तक आपके रास्ता नहीं देगा तब तक कुटुंब बने। 3 दिनों तक शरण में गए, 3 दिनों तक वह घेरना दे करके बैठ गए। दोनों ने संकल्प किया था या तो समुद्र मेरे को दर्शन देगा या तो मेरे प्राण लाएंगे। आज तो या समुद्र के उस पार पहुंच जाऊंगा तो समुद्र का ही कहते या मेरे द्वारा समुद्री संहार हो जाएगा, या तो समुद्र मेरे को मार्ग दे करके मेरे को उस पार पहुंचा देगा समुद्र, अथवा समुद्र यदि मार्ग नहीं दिया तो समुद्र को मैं संहार करूंगा, समुद्र को मैं शोक लूंगा, बाण अग्नि बाणों को मारा। ऐसा संकल्प करके भगवान राम जी कुशा के ऊपर भगवान पूजा नाली करके उस कुशा पर बैठ गए और लेट गए। 3 दिनों तक भगवान राम जी समुद्र की पूजा भी करते रहे और लेट ही रहे। रात को सो जाते होंगे, रात को कहते सो जाते थे, दिन को वहाँ पर लेटे भी रहते थे और कहते 1 करवट से लेटे रहते। जो धरना देता है ना, पीछे वर्णन आया था कि ब्राह्मण किसी को धरना किसी के आगे धरना देता है तो 1 करवट के बाद धरना देता है, 1 करवट के बाद धरना देता बैठ जाता है। तो वह अपने जो जिसको रोकना चाहता है अर्थात जिसने पाप काम किया है उसके पाप से रोकवाना चाहता है, इसलिए 1 करवट लेकर के धरना देता है। उसी प्रकार से राम जी ने भी दिन सुबह प्रातः सायकाल संध्या वंदन आदि करते थे और दिन भर पूजा पाठ भी करते थे और धरना देकर बैठ जाते थे। उसकी समुद्र की पूजा करते थे, प्रत्यक्ष करते थे। समुद्र दर्शन देगा उनको दर्शन देकर के हमको मार्ग देगा। कहते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 3 दिनों तक भगवान राम जी को दर्शन ही नहीं दिया। जब दर्शन नहीं दिया तो कहते हैं भगवान राम ने कहा भाई बिना हो न प्रीत, तो भाई के बिना प्रीत नहीं हो सकती। आज देखो इस समुद्र ने जबकि मेरे पूर्वजों ने इसका उपकार किया है, मेरे को साधारण दान करके मेरे को दर्शन नहीं दे रहा। तो भगवान जब 3 रात तक सोते रहे, लेटे रहे, आता 1 करवट से यद्यपि भगवान राम ने पहले वर्णन कर दिया था। क्या वर्णन किया था कि क्षत्रिय जो राजा होता है, मूलाभिषिक्त राजा होता है, वह धरना देने के अधिकारी नहीं होता, क्योंकि भरत जी ने राम जी के सामने धरना दिया था।
धरना देने के लिए उतावले हो रहे थे। राम जी जब तक लौट कर नहीं जाए, जब तक मैं यहीं पर राम के सामने जीता रहूँगा। किंतु वहाँ पर राम जी ने स्वयं कहा कि जो राजा होता है वो धरना देने का अधिकारी नहीं होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी राम जी राजा तो थे, कहते धरना नहीं देना चाहिए, फिर ये इन्होंने धरना कैसे ले दिया। कहते राम जी उस काल में राजा नहीं थे, तो उस काल में राजा भरत जी थे। राम जी उस काल में अपने को राजा मानते नहीं थे। जब तक राजगद्दी उन्हें भरत जी ने नहीं दी, अभिषेक नहीं किया, तब तक राम जी भरत के अधीन रह करके राज्य आकर लोगों को दंड देते थे। अतः 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करते थे। तो उस काल में 14 वर्षों तक भगवान राम जी राजा नहीं बने, नहीं तो भगवान राम जी वहाँ पर यानी वो धरना देने के अधिकारी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान राम जी उस काल में राजा नहीं थे, इसलिए उन्होंने धरना दे दिया। तो धरना देने के पश्चात कहते हैं 3 दिनों तक धरना दिया। 3 दिनों के बाद में जब उस समुद्र का अभिमान देवता, जल का अभिमान देवता समुद्र दर्शन नहीं दिया, तो हनुमान फिर भगवान राम ने क्या किया, हे लक्ष्मण, ये तो मेरे सामने दर्शन नहीं दे रहा, लाओ मेरे धनुष लाओ, इसको बाण लाओ। भगवान राम ने धनुष उठाया और धनुष उठा करके जल के भीतर भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। संपीड्य च धनुर्घोरम अम्बिका सरे जगते मोचा सिंहान उग्रान वज्रानिवेश। ऐसे इंद्र देवता वज्र को प्रहार करता किसी के ऊपर, ऐसे उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री राम ने समुद्र के भीतर भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। अब जैसी बाणों की वर्षा करी तो समुद्र के भीतर बाण जाते थे, उससे समुद्र में बड़े बड़े लग जाते थे। और कहते हैं हिडोर के साथ साथ जितने भी वहाँ पर मगर है, मछली है, कच्छप है, राक्षस आदि है, सब खलबल हो जाते थे, आकर भयभीत हो जाते थे। कभी ऊपर उठते, कभी नीचे जाते, कभी इधर भाग जाते थे। सोना चांदी आदि भी ऊपर उठ जाते थे, क्योंकि समुद्र के भीतर सोना है, चांदी है, हीरे मोती सभी भरे हुए हैं। समुद्र कैसा है, सारे राज्यों का खान है। इसलिए कहते हैं ऐसे समुद्र में बड़ी बड़ी हिडोर आ गई। इसके पश्चात कहते सारे वहाँ के जीव जंतु ग्रस्त हो गए और बड़ी बड़ी हिडोर उठने लगी। कहते भगवान राम जी के पास में उठते उठते हिडोर आ गए। कहते भगवान राम जी उससे विचलित भी नहीं हुए। इसके पश्चात कहते जब बहुत भयंकर बाणों के द्वारा पीड़ित किया तो लक्ष्मण जी को दुख हो गया। कहते राम जी, हे राम जी, अब मत करिए, बस रहने दीजिए, बस रहने दीजिए। फिर भी कहते हैं थोड़े देर के लिए शांत हुए, किंतु फिर आकाश में स्थित होने वाले ऋषि मुझे कहने लगे कि अन्याय है, अन्याय है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यानी इसके ऊपर दया करो। भगवान राम से कहा अब नहीं, अब आगे इसके ऊपर बाण मत छोड़ो। किंतु भगवान थोड़ी देर के लिए शांत हुए, फिर भी जब नहीं आया, आकर समुद्र का अभिमान देवता रूप बनाकर नहीं आया, पुरुष रूप में नहीं आया, अधिदेवता रूप में नहीं आया, तो फिर पुनः भगवान राम को भयंकर हो गया और भयंकर हो गया। पुनः उन्होंने एक दिव्य ऐसा अस्त्र का अनुसंधान किया और अनुसंधान करके कहने लगे इस दिव्य अस्त्र के माध्यम से समुद्र सूख जाएगा और समुद्र सूख जाएगा। कहते हैं फिर तुम यहाँ पर भालू के रूप में ढेर बने रहो। आज मैं इस बाण के द्वारा, जब अगली बाण के द्वारा, तेजस्वी बाण के द्वारा तुमको सुखा देता हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तुम मेरे को साधारण स्त्री, साधारण पुरुष जान रहे हो, साधारण जो पुरुष होता है उसके जैसे मेरे को खेल रहे हो। जैसे भगवान शिव जी को कामदेव ने सामान स्त्री पुरुष के जैसे गिना, वो सामान स्त्री पुरुषों को गिन करके भगवान कामदेव ने शिव जी को आक्रमण कर दिया। तो भगवान शिव जी ने उसको क्या करके जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि भगवान शिव जी को सामान्य देवी देवता माना है। कामदेव ने भगवान शिव जी को सामान्य देवी देवता माना, सामान्य स्त्री पुरुषों के जैसा माना। इसी हेतु से ऐसा दोष बन गया। कामदेव से भगवान शिव जी ने जला दिया, किसी ने द्वारा जला दिया। उसी प्रकार से भगवान राम जी कहते हैं तुमने मेरे को सामान्य पुरुष जाना, इसलिए मेरा अनादर करते मेरे सामने नहीं होते। आज मैं तुमको पूरे इस जल को सुखाई देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मांग पे राखी राखी बचेगी, बालू बालू बचेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुसंधान किया। अनुसंधान करने से अनुसंधान कर दिया, छोड़ा नहीं। छोड़ने से पहले समुद्र देवता तो उत्पन्न हो गए। आकर विष्णु शरीर का रूप धारण करके अभिमानी देवता बनकर के आ गए। ब्रह्मास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदंड एवं शरम संयोज्य धनुषे श्रेष्ठ विचकर्षम।
कहते हैं भगवान राम जी ने ब्रह्मास्त्र से एक ब्रह्म दंड के समान एक बाण निकाला, ब्रह्म दंड के समान एक बाण निकाला, उस बाण को क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र से युक्त कर दिया। ऐसे एक बार राम जी ने अरे ब्रह्मा कहते एक पुष्प उठाया, पुष्प उठा करके उसको ब्रह्मास्त्र के द्वारा परिवर्तित कर दिया, कुछ छोड़ दिया, तो वही कुछ ही कहते ब्रह्मास्त्र बन जाता है, बन जाता है। जैसे मंत्रों के माध्यम से अस्त्र बनते हैं, जैसे अरे अश्वत्थामा ने अरे सुभद्रा के घर में जो परिचित थे उसको मारा और पांडवों को संहार किया करने वाला था, उसने क्या किया एक अरे कुछ उठाया, उसको उठाकर अभिमंत्रित करके 4-5 कुछ उठाया, अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिए, तो वही कुछ से ब्रह्मास्त्र बन गए और पांडवों के पास में सुभद्रा के पास में आ गए थे। उसी प्रकार से एक साधारण अस्त्र ले लिया जाता है, उसको जिस मंत्र से अभिमंत्रित कर देते हैं उसी मंत्र के द्वारा वह अभिमंत्रित होकर के सामने वाले शब्द को मान देता है। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा अभिमंत्रित कर दिया उसी काल में कहते हैं सारे समुद्र में तो खलबली मच गई, तो समुद्र देवता भी उठ करके आ गए, तो उठ करके आने के पश्चात कहते हैं कि राम जी आपने जैसा स्वभाव बनाया उसी के अनुसार मैं उस स्वभाव वाला हूँ, कोई व्यक्ति किसी अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर सकता। पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिश्च राघवा स्वभावेषु तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गमास्मरः। तो भगवान राम जी के सामने समुद्र उठाया और उसके पीछे पीछे गंगा आदि स्त्रियां भी आ गई, जितनी भी नदियाँ आती समुद्र की सारी नदियाँ समुद्र की पत्नियाँ होती हैं, जितनी भी जो समुद्र एक है, समुद्र एक है तो उसकी जो उस समुद्र में जितनी भी नदियाँ हैं धारा बना के वो सारी उनकी पत्नियाँ कहलाती हैं। तो अपनी पत्नियों के साथ घिरा हुआ समुद्र आ गया और आने के पश्चात समुद्र राम कहते हैं राम पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, बिजली तेज है, अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करते, उनका सनातन स्वभाव है। जैसे पृथ्वी का सनातन स्वभाव है स्थिर रहना, गंधवादी होना, तो कभी भी पृथ्वी अपने गंध को नहीं त्यागती और स्थिर बनी रहती है। जल का स्वभाव है नीचे की ओर ही जाना, तो कभी जल नीचे से ऊपर नहीं जाता, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो मतलब किसी यंत्र के द्वारा व्यक्ति ऊपर भेज रहा है, किंतु जब भी जल आएगा ऊपर से नीचे ही आएगा। तो कभी और जल का दूसरा स्वभाव है शीतल होना, आदत हमेशा जल शीतल बना लेता है। तो गर्म कभी कभी तो गर्म देता है, गर्म तो अग्नि के द्वारा होता है, लेकिन जल का स्वभाव है शीतल ठंडा, इसलिए उसका स्वभाव नहीं। वायु हमेशा तिरछी चलती है, वायु दाएं बाएं से चलती है, तो इस प्रकार से वायु का स्वभाव वायु के स्वभाव को नहीं छोड़ पाती, और वायु का रूप भी नहीं है तो उसको रूपवाद नहीं होती। कहते तेज का जो स्वभाव है हमेशा जलाना प्रकाश करना, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार से मेरा स्वभाव है आदर मेरे कोई ठाई नहीं ले सकता। यदि मेरी कोई ठाई ले तो मेरा जो स्वभाव भी अतिक्रमण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। तत् स्वभावो मम पेशा यतगादो हमरा विकारस्तु वेदगादा एतत् मे प्रवदाम्यहम्। यदि मेरा भी उसी प्रकार स्वभाव है तो यदि मेरे ऊपर कोई पार कर जाए, अगर कोई व्यक्ति मेरे को पार नहीं कर सकता, यदि मेरे को पार कर जाता है तो फिर मेरे माँ रहता है बीच में अवरोध कर देता है, तो फिर मेरा जो अगाध स्वभाव वो छोट व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर मेरा विकार हो जाएगा, जो गाध विकार है वो कैसे हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, मेरे स्वभाव को प्रतिक्रमण हो जाएगा, इसलिए विकार के रूप में मैं हो जाऊंगा। इसलिए तो मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, किंतु मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, आदर मैं अपने ऊपर आपको जगह तो नहीं दे सकता, रास्ता तो नहीं दे सकता। आदत क्या नहीं दे सकता, मैं 2 भागों में नहीं व्यक्त हो सकता, तो 2 भागों में व्यक्त होकर के मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता, किंतु आपको एक युक्ति बता सकता हूँ। कौन सी युक्ति बता सकता हूँ कि आप मेरे ऊपर पुल बना करके उस पार पहुँच जाइए, हमें उसमें सहायता जरूर दूंगा। आपके द्वारा जो पुल बनाया जाएगा उसको मैं घुमाऊंगा नहीं, यही धारण करूँगा। मेरे ऊपर आप पुल बनाओगे तो अपने पीठ पर शयन करता रहूँगा, तो अपने पीठ पर शयन करता रहूँगा, उसको घुमाऊंगा नहीं। इतनी सहायता मैं कर देता हूँ। ये
किंतु आप भाव कि मैं 2 भागों में व्यक्त हो जाऊँ तो नहीं दे सकता। इस प्रकार से चाहे आप किसी कामना से कहो, चाहे भय से आती है, ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता। ना कामान न लोभाद्वा न भयात् पार्थिवात्मजः ग्रहण अक्कु अक्राकुरे जलम स्तंभेयम कदंजना। कहते हैं हे राजन, ना मैं मगर ना आदि के भरे हुए अपने जल को किसी भी कामना से, रूप या तो भय से, किसी भी तरह से मैं स्तंभित नहीं होने दूंगा। स्तंभित यानी एक जगह स्थिर नहीं होने। आधा 2 भागों में विभक्त नहीं कर सकता और बर्फ के जैसा ही मतलब एक जैसे बर्फ के जैसे स्थिर हो जाता, उसी प्रकार से स्तंभित नहीं हो सकता। रहने दे दूंगा, नहीं होने दूंगा, ना तो रोष है, ना भय से, ना किसी कामना से। किंतु मैं एक तुम्हारे हित के लिए, आपके हित के लिए एक युक्ति बता देता हूँ। तो दूसरे प्रकार से आप मेरे ऊपर से जा सकते हैं। आप कैसे जा सकते हैं कि पुल बना करके। जब पुल कौन बनाएगा? देखो तुम्हारी सेना में एक नल नाम का जो वानर है वो साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। तो विश्वकर्मा का पुत्र है और वो उसको जब पैदा हुआ तो उसकी माता को विश्वकर्मा ने वरदान दिया था, हे देवी, तुमसे जो मेरे द्वारा पुत्र पैदा होगा वो मेरी जैसी शक्ति वाला होगा, अतः मेरी जैसी सामर्थ्य वाला होगा। अतः जो मेरे में कला है घर निर्माण आदि करने की, नगर बनाने की, अन्य सारी वस्तु बनाने की, वही कला इसमें भी जाएगी, इसके पास में जाएगा। इसलिए तो आपके पास में जो नल है उसके द्वारा आप मेरे ऊपर पुल बनवा दीजिए। तो ऐसा मैं उस पुल के भार को सहन करूँगा, अपने पीठ पर वहन करूँगा। तो सींचना तो मैं कर सकता हूँ, किंतु स्तंभित जल को स्तंभित नहीं कर सकता। इस प्रकार से जब राम से कहा तो राम जी ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं जब ऐसा वर्णन कर दिया, वर्णन करने के पश्चात कहते हैं नल जामवंत जी ने कहा कि तुम अपने आप में क्यों नहीं बता रहे, तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं पुल बनाने की कला जानता हूँ। अतः अन्य बंदरों ने अथवा राम जी ने भी प्रश्न कर दिया। अथवा कहते हैं नल ने जब ऐसा सुना कि नल के विषय वर्णन कर दिया, समुद्र देवता ने नल को बनाने की कला आती है, विश्वकर्मा के पुत्र, उसने भी ऐसी सामर्थ्य कला है, उसने पुल बना देगा। वो पुल बनाने के पश्चात उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो नल ने पहले स्वयं को नहीं बताया कि मेरे में ये कला है, मैं पुल के द्वारा हम लोग पुल के द्वारा उस पार जा सकते हैं। कहता नल ने कहा कि मैं अपनी प्रसिद्धि स्वयं स्थापित नहीं कर सकता, मेरे में एक गुण है कि मैं नहीं बता सकता था। जब दूसरा कोई व्यक्ति बताता है तो मैं फिर बता देता हूँ, हाँ मेरे में सिद्धि है, मैं घर निर्माण करने में, अन्य कार्य करने को कुशल हूँ। मेरे पिता ने मेरी माता को वरदान दिया था कि जैसे मैं सामर्थ्य वाला हूँ उसी प्रकार से तुम्हारा मन भी सामर्थ्य वाला हो। अच्छा, अब मैं उजागर हो गई मेरी बात, अतः मैं विश्वकर्मा का पुत्र हूँ और मैं इस पुल को निर्माण करने में कुशल हूँ, तो मैं अब पुल का निर्माण करता हूँ। तो ऐसी आज्ञा करके भगवान राम ने आज्ञा दी कि ठीक है बनाइए। तो सारे बंदर मिल करके इकट्ठे होकर के कहीं कहते आस पास के जो जंगल थे, पहाड़ और पत्थर आदि फूलों का के लगे आए। कोई कहते हैं वहाँ पर जितने प्रकार के वृक्ष थे सारे वृक्ष को उखाड़ कोई उखाड़ कर ले आता, कोई तोड़ ले आता। कहते वृक्ष ले आए, पत्थर ले आए और अन्य प्रकार की झाड़ियाँ लेके आ गए। कहते पत्थर से अकेला और नहीं बनाया। कैसे बनाया? वृक्षों से मिलकर के बनाया, पहाड़ों से मिलकर के बनाया, अन्य सामान से मिलकर बनाया। जितने प्रकार के वहाँ पर आम है, अशोक है, साल है, अन्य प्रकार के जितने वृक्ष थे वो सारे वृक्षों को उखाड़ करके या तो कुछ उखाड़ कर ले आते थे या कुछ तोड़ कर ले आते थे। बड़े बड़े विशाल वृक्ष लेकर आकर कहते हैं बड़े बड़े पत्थर लेकर आते थे। तो जहाँ पर राम जी थे वहाँ पर कहते हैं वृक्ष लगे और बनाते गए। तो कहते हैं 10 योजन चौड़ा बना, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबाई वाला पर बनाया। कहते हैं 10 योजन चौड़ा क्यों बनाया? थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए, 10 फीट चौड़ा और 20 फीट चौड़ा। तो इस जो सेना थी वो सेना कैसी थी? इतनी अरबों कई लाख अरबों सेना थे, बहुत विशाल संख्या इसमें नहीं, इतनी संख्या तो हो ही नहीं सकते। करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब 10 पद्म महापद्म आदि से लेकर उत्तरा द्वितीया पराठ आदि इतनी बहुत भयंकर संख्या थी, गणना ही बहुत मुश्किल से हुई है, यानी गणना नहीं कर सकते।
कहते कितनी भयंकर संकट थी, ना तो सेना थी, तो इसलिए उस इतनी सेना आएगी, जितने भी पूरी पृथ्वी पर अभी वंश नहीं है उससे दुगनी तरीके से सेना थी। आता हो सकता है पहले ज़्यादा वंश पैदा होते होंगे, अभी कम हो रहे हैं, अब 20 में बढ़ जाएंगे, कभी कभी घट भी जाते हैं, कभी बढ़ भी जाते हैं। इस प्रकार से ऐसी सेना को लेकर के गए, इसलिए 10 योजन लंबाई चौड़ाई वाला 10 योजन चौड़ाई वाला पुल बनाया था। कहते बड़े बड़े पत्थर लाकर लाते रहते थे, पुल नल है वो क्या करता रहता था, आता बनाते रहते थे, पुल बनाते रहते थे। तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम जी ने भगवान शिव जी की स्थापना करी, तो एक घटना यहाँ पर उल्लेख नहीं करी। तो ये घटना कहाँ की है? कहते शिव पुराण की। जब भगवान राम जी ने देखा कि मैंने अभी तक शिव जी की पूजा नहीं करी, और शिव जी के पद के प्रभाव के द्वारा ही मैं रावण को मार सकता हूँ, इसलिए भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए भगवान राम जी ने रामेश्वर, जहाँ पर पुल आरंभ हुआ था, पुल का निर्माण आरंभ किया, वहीं पर रामेश्वर रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी। जिसने शिवलिंग की स्थापना करी उसी के नाम से स्थापना करी, इसी उस शिवलिंग का नाम रामेश्वर पड़ गया। राम से ईश्वर थी रामेश्वर, राम के जो स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ थी रामेश्वर, रामश्वर थी रामेश्वर, राम ही है ईश्वर, राम ही ईश्वर है, इसलिए वो रामेश्वर का। और रामा यश ईश्वर थी रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है उसको रामेश्वर कहते हैं। एक पक्ष में राम की ईश्वर शिव जी, एक पक्ष में राम ही भगवान शिव जी की ईश्वर है, एक पक्ष में राम ही ईश्वर हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के समाज को लेकर वहाँ पर रामेश्वर शब्द पड़ा। कहते रामेश्वर की स्थापना करके आगे बढ़े थे, उसका बड़ा महिमा है रामेश्वर जी। तो इसके पश्चात कहते हैं एक विषय में ये भी आया, यहाँ से गंगा जल लेकर के जो कोई रामेश्वर में जाकर के जल चढ़ाता है उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत जगह ऐसा आता है कि नर्मदा जी को पार नहीं करना चाहिए, नर्मदा जी को दूसरी तरफ से पार करके अतः अमरकंटक की तरफ होती हुई नर्मदा जी को दाहिनी तरफ छोड़ करके रामेश्वर को जाना चाहिए। इस प्रकार से अमरकंटक की ओर होते हुए नर्मदा जी को पार करके यहाँ पर जैसे वो कार्यशाला में तो पार करना पड़ेगा तो काशी, किंतु यहाँ पर अमरकंटक से जाएंगे तो वहाँ पर नर्मदा जी पार करना भी पड़ती, साइड में आ जाएगी। तो यहाँ से गंगा जल लेकर अमरकंटक की ओर होते हुए वहाँ पर है उधर दक्षिण भारत में जाए, वहाँ पर जाकर के रामेश्वर में जल चढ़ाए। इस प्रकार से तो बड़ी महिमा आती है। किसी काल विशेष में भगवान राम जी ने शक्ति अर्जन करने के लिए माता पार्वती की आराधना करी, नव दुर्गा की आराधना करी थी। तो वहाँ पर आपने कभी कभी फोटो देखा होगा, भगवान राम जी अपने आंखों से एक आंख निकाल करके देवी को चढ़ा रहे हैं, ये फोटो आपने कभी देखा होगा। तो किसी काल के विशेष में भगवान राम जी ने एक आंख निकाल करके देवी की प्रसन्नता के लिए, शक्ति अर्जन करने के लिए देवी नवरात्रि व्रत किया था, और नवरात्रि व्रत करके माता पार्वती से वरदान प्राप्त किया था। एक कल में भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया रामेश्वर की स्थापना करके। एक कल्प में भगवान राम जी कहते हैं सीधा सीधे, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना का वर्णन नहीं है, शिवलिंग की स्थापना का वर्णन नहीं है, लेकिन शिवलिंग है वहाँ पर रामेश्वर। इसलिए कुछ प्रसंग लिया, कुछ प्रसंग नहीं लिया, क्योंकि सारे प्रसंग लेने पर बहुत ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया, प्रसंग छोड़ दिया। इसलिए वो प्रसंग कहाँ पर आएगा? शिव पुराण में, शिव पुराण में आता है। इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करके फिर आगे बढ़ दिए। आरता क्या हुआ? कहते हैं कि बढ़ाने लगे, क्या बढ़ाने लगे? पुल सेतु बनाते हैं नल के द्वारा। तो नल के द्वारा भगवान राम जी ने सेतु का निर्माण करवाया। तो कहते हैं कितने दिन में सेतु का निर्माण हो गया? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कितने दिन में हो गया। तो कहते हैं पहले दिन में भगवान राम जी ने राम जी ने नल के द्वारा पहले दिन में कितना बड़ा सेतु बनवा दिया। फिर कितनी योजन का? कहते हैं 14 योजन का। पहले दिन में 14 योजन ऊपर बना दिया, 10 योजन चौड़ाई और 14 योजन लंबाई पहले दिन में। दूसरे दिन में 20 योजन बना दिया। तीसरे दिन में कहते हैं 21 योजन बना दिया, लंबा हो गया। 21 योजन और हो गया। पहले दिन में 14 योजन, दूसरे दिन में 20 योजन बना दिया, तो 14 और 20 आगे बढ़ गए। तो कहते हैं तीसरे दिन में 21 योजन और बढ़ा दिया।
और चौथे दिन में कहते हैं 22 योजन बढ़ा दिया, और 5वें दिन में 23 योजन बना दिया। पहले दिन में 14 योजन पुल बनाया, दूसरे दिन में 20 योजन बनाया, तीसरे दिन में 21 योजन बनाया, चौथे दिन में 22 योजन बनाया, और 5वें दिन में 23 योजन बना दिया। अतः 5 दिन में 100 योजन लंबा पुल बना दिया। 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, 10 योजन चौड़ा, अर्थात 1200 किलोमीटर लंबाई और 120 किलोमीटर चौड़ाई। इतना लंबा चौड़ा है। कहते हैं कितना लंबा चौड़ा उन्होंने पुल बनाया था। और न राम जी की कृपा से कहीं कहीं यहाँ पर वो राम का नाम लेकर के पत्थर अतराते हैं, ऊपर तैरते हैं, और दूसरी प्रसंग कहीं की घटना है, यहाँ की घटना है। यहाँ तो सीधा सीधा नल के पास में ऐसी सामर्थ्य थी विश्वकर्मा के वरदान के प्रभाव से, पिता के वरदान के प्रभाव से सीधा सीधा बना दिया इस प्रकार से। तो जो नल को एक वरदान और भी प्राप्त हुआ था। कौन सा वरदान प्राप्त हुआ था? नल को किसी देवता ने, जब प्रजापति ने अथवा विश्वकर्मा ने अथवा अन्य देवता ने किसी कार्य विशेष में वरदान दिया था कि तुम अपने हाथ से जो ही पत्थर है जल में फेंकोगे वो पत्थर डूबेगा नहीं। तुम अपने हाथ से जो भी पत्थर फेंकोगे जल में वो पत्थर डूबेगा नहीं। ये वरदान नल को प्राप्त हुआ था। इस हेतु से भी वो नल के द्वारा बना हुआ निर्माण है, तो नल राम सेतु कहलाया। आदत सेतु कहलाया, बाद में राम सेतु कहलाया। सेतु बंद रामेश्वर ऐसे ख्याति बह गई। नल के द्वारा बना हुआ सेतु को राम सेतु कहते हैं। तो एक कल्प में तो सीधा इसने विश्वकर्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई थी। एक कल्प में नल को वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम्हारे हाथ से जो भी पत्थर जल में जाएगा वो डूबेगा नहीं बल्कि अटका जाएगा। इसलिए उसके हाथ से जो भी पत्थर देते थे सारे पत्थर उसके हाथ में देते थे। तो वो हाथ में जब हाथ में रखते थे वो ही जल में छोड़ था, तो वही छोड़ने का कारण तैर जाता था, पत्थर डूबता नहीं था। इसे देखिए दूसरा व्यक्ति पत्थर डालेगा वही पत्थर तो डूब जाएगा, किंतु वही जल डालेगा तो पत्थर अतरा जाएगा। इसलिए वो तैरने वाले जो उसमें हाथ से छुई होंगे डाले होंगे वो सारे पत्थर तैर गए। इसलिए वो ऐसा पद बन गया। तो कहते हैं जो वर्तमान काल में जो लंका दिखती है वो तो कहते हैं 30-40 नजदीक में से दिखती है, कम चौड़ाई दिखती है। चौड़ाई में पुल की नजदीक कम है और लंबाई उसकी कम है। कहते हैं वो सोने की लंका थी, हो सकते वो अदृश्य हो गई जिसके स्थान दूसरी होगी, लेकिन पुल तो वहीं पर है। सेतु बन रामेश्वर वहीं पर है। 100 योजन लंबाई, 10 योजन चौड़ाई, 12 किलोमीटर लंबाई और 120 किलोमीटर चौड़ाई वाला पुल बना था। कितने दिन बना दिया? 5 दिन में। तो उस पार हो गया, 5 दिन में उस पार हो जाने के पश्चात कहते हैं अब वहाँ पर कहते हैं सुविल नाम के पर्वत पे चले गए। पर भगवान राम ने कहते हैं लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये बंदर सूरी वाली तुम इस सेना को यू के आकार की चक्र यू के आकार की बना लो। अब क्योंकि युद्ध होने वाला है, तो युद्ध होने वाला है, इस प्रकार से यू के आकार की बना लो। इसके पश्चात कहते हैं जो सुख नाम का दूध था उस सुख नाम के दूध को छोड़ दिया, क्योंकि पहले छोड़ देते सुख को तो हो सकता है रावण के पास पहुंच जाता और रावण से कहते तो वो पुल बनाना चाहते हैं, तो हो सकते सारे राक्षस मिलकर इकट्ठे होकर के रावण को इकट्ठे होकर सेना के ऊपर हमला करते, बंदरों के ऊपर हमला कर देते। और बंदरों के ऊपर यदि हमला कर देते तो फिर वो जो उनके द्वारा बनाया गया पुल है वो पुल तो कैसा हो जाता, बन नहीं पाता। इसलिए सुख को छोड़ा ही नहीं, जो दूध सुख था उसको नहीं छोड़ा बल्कि बंदी बना कर जब उस पार हो गए पुल बन गया। इसके बाद सुख को छोड़ दिया, जाओ रावण से कह देना तुम सीता को लौटा दो, राम की शरण में आओ, नहीं तो यमलोक की यात्रा करो। इस प्रकार से सुख ने छूट करके राम की यात्रा लेकर के चला गया। इसके पश्चात कहते हैं रावण के सामने जाकर के सारी घटना सुना दी कि महाराज वो तो पुल बना करके यहाँ पर लंका में आ गए। 5 दिन में उन्होंने राम ने नल के माध्यम से 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ाई वाला पुल बना दिया। अब आप कहते रावण ने फिर शुक्र को और सारण को पुनः
गुप्त रूप से सेना की कितनी सेना कितनी सेना में कौन कितनी सेना है, कौन कितनी सेना का स्वामी है और किसमें कितना कितना बल है, ऐसे जानने के लिए गुप्तचर भेज दिया। गुप्त रूप से बाण सेना भेज दी। कहते हैं वो सारे शुभ और सारण नाम के जो थे यानी गुप्तचर थे, वो बंदर को धारण करके गए। तो बंदर का रूप धारण करके मैंने भगवान राम की सेना में सूर्य की सेना प्रवेश कर दिया। तो अंदाज लगाते इतनी सेना है, इतनी जनसंख्या है, इतना बल इसमें है। कहते हैं विभीषण के मंत्रियों ने पकड़ लिया। रावण के जो मंत्री को सारण थे उनको विभीषण के मंत्रियों ने पकड़ लिया कि ये तो बंदर नहीं है बल्कि ये तो रावण के गुप्तचर हैं, सुको सारण है। ऐसे जान करके बंदरों जब पकड़ लिए जान लिया, पुनः उनको पीटने लगे। तो पीटने लगने के पश्चात कहते हैं उनको मारना चाहते थे। उसी काल में सुको सारण ने कहा कि राम मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से तो राम ने कहा इसको छोड़ दो। तो छोड़ने के पश्चात राम ने कहा हे सुकोसारण, क्या तुमने जो जाने तुम्हारा तुम अपने स्वामी की इच्छा को लेकर के जानने के लिए आए थे, क्या तुमने हमारी सेना को देख लिया, पूरा जान लिया? यदि जान लिया हो तो रावण से जाकर कहना हे रावण, तुम राम की शरण में जाओ, राम बड़े धर्मात्मा है। वो शरण में आए हुए व्यक्ति को अभय दान देते हैं। यदि तुम अभय रावण राम की शरण में नहीं आते तो सीधा बंधु बांधवों के सहित यमलोक की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इस प्रकार से राम ने कह दिया, राम के संदेश को लेकर सुख सारण ने भगवान रावण को सुना दिया। फिर रावण ने सुख से और सारण से पूछा राम सुख और सारण बताओ, उस बंदरों की सेना में कौन में कितना बल है, कौन क्या है, कितनी सामर्थ्य वाला है, कितनी सेना का स्वामी है। ऐसा रावण अपने महल पे सो बैठा हुआ था। उसी काल में सुख और सारण उसके पास गया और कहा देखो वहीं दूर से, क्योंकि उसका रावण का जो महल था सबसे ऊंचे शिखर पर था, तो वहीं से ही बंदरों की सेना देख रहे थे। जितनी भी सेना है दूर देश में थी वो बंदरों की सेना देख रहे थे। तो भगवान सुख और सारण ने अलग रूप से बंदरों की सेना का वर्णन किया। कहते एक अंगद है, ये विभीषण है तुम्हारा भाई, ये सुग्रीव है, ये नल है, ये जामवंत है, ये नील है और ये द्विविद है। ये इतनी सेना का स्वामी, ये इतनी सेना का स्वामी है। कहते कोई 10,000 की संख्या में, कोई इसकी संख्या 10 अरब है, 10 अरब 8 लाख है। कहते नल के अनुसरण करते हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं सारण ने वर्णन किया 1 लाख से घटा हुआ नील नाम का बानर है और सुग्रीव के आगे खड़ा रहता है। कहते हैं और दूसरा जो एक बंदर है आगे जो टहल रहा है, आपके सामने टहल रहा है, ये सामने से दिख रहा है, दूर दृष्टि की रहती है। कहते हैं सामने से दिख रहा है, ये युवराज है, ये बाजी का पुत्र है, अंगद इसका नाम है, बाजी का पुत्र है, ये युवराज पद पर अभिषिक्त है। ये हमेशा सुग्रीव का प्यारा है, सुग्रीव को सदा प्रिय है। और ये राम जी की आज्ञा लेकर के अपने प्राणों को निछावर करने के लिए आया हुआ है। इसी कहते हैं सारण कहता है कि इसी अंगद की बुद्धि को लेकर ही हनुमान हमारे पास इस लंका में आया है। इसकी देख रेख में इसकी योजना थी कि हनुमान लंका में आए, आकर सीता का पता लगाए और सीता का पता लगा करके फिर राम को सूचना दे। तो सारी बुद्धि के एक बुद्धिमान भी है और इसी की सहायता लेकर के हनुमान यहाँ पर आया हुआ था। उसकी सारी बुद्धि ये बड़ा समाज में कैसा बड़ा बलवान है। कहता है जिसके आगे जो नल है इसने ही सेतु का निर्माण किया था। ये 10 अरब 8 लाख के सेना का स्वामी है। इसके पश्चात का एक कुमुद नाम का है, ये भी लाखों वानर सेना का स्वामी है। कहते हैं ये कुमुद नाम का जो बंदर है, एक तरफ कुमुद हो जाता है, एक तरफ 1 लाख बंदर हो जाते हैं। 1 लाख बंदर खींच के ऐसे आपने कभी देखा होगा एक तरफ वसी योद्धा जुड़ जाते हैं, एक तरफ पहलवान जुड़ जाता है। पहलवान 10-20 योद्धाओं को पकड़ कर खींच के ले जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया कि जो कुमुद नाम का जो बंदर है, एक तरफ तो स्वयं जुड़ता है, दूसरी तरफ 1 लाख बंदरों को जोड़ देता है। तो फिर इन सारे 1 लाख बंदरों को खींच के ले जाता है। इतना बलशाली 1 लाख बंदरों को खींच के ले इतना होगा। ये आगे दूसरा दिख रहा है ब्रह्म नाम का, ये
1,30,00,000 के बंदरों का स्वामी है। कहते नील जो नील है महाभूत से ऋष है, ये भी दिख रहा है, ये धूम्र है, ऋषि को स्वामी है। कहते ये सारे ऋषि को स्वामी है। एक कौन सा है? धूम्र नाम का एक जानवर था, काले रंग वाला था, ऋषि था। ये सारे ऋषि पर राजा है। और रक्षवान जामवंत जी का बड़ा भाई, जामवंत जी का बड़ा भाई है, सारे ऋषियों का राजा। कहते हैं यद्यपि ये धूम्र है बल में तो कमजोर है, किंतु बड़ा भाई होने के कारण और जामवंत जी है ये बल में तो अधिक है, बुद्धि बल में अधिक और बल में अधिक है, सामर्थ्य में अधिक है, किंतु अपने भाई के अधीन रहते हैं, भाई का प्रिय करते रहते हैं। और समर में तो ये बहुत बड़ा तेज दिखाते हैं, जब सम्रांगण में चले गए तो बहुत भयंकर है, अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं, किंतु ऐसे शांत स्वभाव वाले रहते हैं, हमेशा बड़े भाई का प्रिय करते रहते हैं, बड़े भाई के अधीन रहते हैं। इस प्रकार से तो जामवंत आदि को लेकर कह दिया और अन्य को कह दिया। कहते ये लंबूर जाति के जो मंत्र होते हैं ये भी कहीं एक सेना का स्वामी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शुक्ल सूर्य वाली को महेंद्र को लेकर, गोविंद को लेकर के, हनुमान को लेकर के, राम को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के, भूषण को लेकर, सूर्य को लेकर के, सभी बंदरों को लेकर संख्या कर दिया। ये स्वामी को सेवक, ये स्वामी का सेवक है। कहते हैं कितनी कितनी संख्या है, ये अन्य संख्या का वर्णन हो जाता। कहते हैं यहाँ पर वर्णन के एक से करोड़ 100 शंकु, एक कहते हैं कितनी संख्या को कितना वर्णन आरंभ किया है। कहते हैं जिसके गले में वेद की जो माला पड़ी है, जो बाली की जो माला सूर्य के गले में है, हमेशा लक्ष्मी को देने वाली है। ऐसे जो सूर्य बाली है, बाली का छोटा भाई सूर्य कहते हैं मनुष्यों से बंदरों श्रेष्ठ है। मनुष्य पुरुष बुद्धिमान पुरुष 1,00,000 की संख्या, 1,00,000 की संख्या को 1 कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर संख्या का वर्णन करते हैं कितनी, 1,00,000 संख्या को 100 लाख संख्या को 1 करोड़ कहते हैं। 100 लाख की जो संख्या होगी उसको कहते हैं 1 करोड़ कहते हैं। ऐसे 100 से करोड़ को 1 कहते हैं। 1,00,000 के शंखों को महाशंख कहते हैं। कहते 1,00,000 का महाशंख को ग्रंथ संख्या दी है, 1,00,000 की संख्या को महाग्रंथ संख्या दी गई है। 1,00,000 के महाग्रंथ को पद्म कहते हैं, तो 1,00,000 पद्म को महापद्म कहते हैं। 1,00,000 के महापद्म को 1 खड्ग कहते हैं, 1,00,000 खड्ग को महाखड्ग कहते हैं। 1 से महाखड्ग को समुद्र कहते हैं, 1,00,000 समुद्र को गो कहते हैं, 1,00,000 को महायोग संज्ञा दी गई। कितनी बड़ी संख्या, आगे तो गणना ही बंद कर दिया। अब आरंभ कहाँ से दिए कहते हैं 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। 100 लाख गुणन कर दिया उसको 1 करोड़ कहते हैं। ऐसे 1 करोड़ को 100 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे तब 1 नहीं होगा। अभी हम संख्या वर्णन हो गई, ऐसी संख्या है, कितनी संख्या का वर्णन, जितनी संख्या तो पूरी भारत विश्व में नहीं है, ऐसी बंदर सेना थी। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं माया रचते। अब यहाँ पर कहते हैं रावण ने ऐसी सुन करके फिर सीता जी को मोहित करने के लिए रावण ने माया का राम और लक्ष्मण का कटा हुआ सर, राम जी का कटा हुआ सर लेकर के माया के द्वारा लेकर के रावण सीता के पास में आया और सीता के पास में जा करके उसको मोहित करने लगा। तो सीता से कहता है देखो सीता, देखो जिस राम के प्रति तुम अनुरक्त वाली थी, जिस राम को लेकर के मेरे को ठुकरा रही थी, उस राम को मैंने मार दिया। आधा देखो राम का कटा हुआ असर है। मेरा जो मंत्री है प्रहस्त है, उसने गया रात्रि के समय था और रात्रि के समय जा करके प्रहस्त ने सोते समय तुम्हारे पति का सर काट लिया। युद्ध में जो भी लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए तो भाग गए। अन्य बंदर आदि सुग्रीव आदि उसको क्या कर दिया, काट दिया, मार दिया। अन्य जो बंदर आदि भाग गए। ऐसे कहने के पश्चात देखो कहते हैं विद्युत जीवा, तो विद्युत जीवा से कहते हैं रावण ने कहा विद्युत जीवा तुम सीता को इनके पति का सर दिखा दो। तो ऐसा विद्युत जीवा माया में सर को लेकर चला गया, राम जी के सर को दिखा दिया। कल राम जी का कटा हुआ जो सर था, गला हुआ, माया में शरीर सब था, माया में घर था, अतः माया में सिर था।
राम जी का माया के द्वारा रचित जो जीवा के द्वारा रचित राम जी का जो कटा हुआ माया के द्वारा बना हुआ राम जी का सिर था, उस सिर को सीता के सामने एक थाली में रखकर ले आया। और देखो रावण ने कहा, देखो ये जिस पति को लेकर तुमने मेरे को स्वीकार नहीं किया था, ये तुम्हारा पति एक सारण के द्वारा, मतलब मेरे मंत्री के द्वारा, मेरे सेनापति के द्वारा मारा गया, अस्त्र के द्वारा मारा गया। अब तो जिसके लिए तुमने पानी को धारण किया था वो तो मर ही गया, अब तो मेरी पत्नी बन जाओ। इस प्रकार से तो सीता ने अपने पति के कटा हुआ सर को देकर के क्या किया, रोने लगी। आए मेरे के विषय में तो लोग अपने विद्वानों ने, मनुष्यों ने, इन कौन से मनुष्यों ने कहते ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया था कि सीता कभी विधवा नहीं होगी और सीता हमेशा राम के साथ राज्याभिषेक को प्राप्त होगी, आगे सम्राज्ञी बनेगी। तो जब सम्राट के बारे में ऐसा ज्योतिषियों ने कहा था, तो कैसे ज्योतिषियों की वाणी झूठी हो गई। और मेरे शरीर में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके कारण मेरे को दुख की प्राप्ति हो। मैं विधवा को प्राप्त हूँ, ऐसा कोई भी अंग नहीं है। सारे अंग मेरे शुभ हैं, मेरे हाथ में और पैर में दोनों, मेरे हाथ में भी कमल और पैर में भी कमल है, इसलिए भी यही शुभ का सूचक देता है। मेरी आँखें भी दोनों सम है, मेरे पैर के जो अंग है पंजा है, मेरी 10 उंगलियां और पैर का जो पंजा है पूरी पृथ्वी को स्पर्श करता है। तो जिस स्त्री का पूरा पंजा, दोनों पैरों के पंजे स्पर्श करते हैं, पैरों के पृथ्वी को छूते हैं, तो उसको शुभ की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ में और पैर में कमल का चिन्ह होता है उसको बहुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं मेरे जो नेत्र है ये भी सुंदर, दाएं बाएं के जो नेत्र हैं नेत्र भी सुंदर है, चिकनी आदि है, बाली मेरी सूक्ष्म चिकनी आदि है इत्यादि। जो अंगों का वर्णन किया, भुओं का वर्णन किया, शरीर के अन्य अंगों का वर्णन किया। ऐसे मेरे कोई भी शरीर में ऐसा अंग नहीं है जिसके कारण मेरे को दुख की प्राप्ति हो। किंतु मैं जो शास्त्रों ने वर्णन किया, सामुद्रिक शास्त्र जानने वाले लोगों ने वर्णन किया था कि तुम विधवा नहीं होगी, अर्थात तुम राजा की रानी बनोगी, सम्राज्ञी बनोगी। तुमको तुम अपने पति के साथ अभिषेक होगा तुम्हारा। आज सारा वो ज्योतिषियों का कहा हुआ बात झूठा हो गया, जो मेरे सामने मेरे पति मर गए और मैं विधवा हो गई। इस प्रकार से रावण से कहते, रावण तुम मेरे पति को मार दिया, अब मेरे को भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहती इत्यादि ऐसा वर्णन विलाप करने लगे पति को लेकर के। हाय लक्ष्मण, हाय राम इत्यादि। हे लक्ष्मण तुम ही अच्छे हो, तुम यहाँ पर से जाकर के राम को कौशल्या को सुमित्रा को कैकेयी को बंधुक संदेश देना कि राम आ गए इत्यादि। और कैकेयी आज पूरा मनोरथ सफल हो गया, जिसका कारण से उसने भेजा था पूरा आता निष्कंटक धन को राजगादी की प्राप्ति हो गई इत्यादि कहा। इसके पश्चात कहते हैं रावण, कहते कुछ काल के पश्चात एक दूत आया और रावण को एक दूत ने कहा कि महाराज आपसे कोई कार्य है, शीघ्र चलिए, आप उपेक्षा मत करिए। रावण चला गया। रावण के चले जाने के पश्चात दूसरी एक वहाँ पर है राक्षसी थी, तो रावण की बात पर आप सुन रही थी, रावण सीता की बात आप सुन रही थी। तो सुनने के पश्चात कहते हैं, जब सीता विलाप करने लगी तो विलाप करने के पश्चात कहते हैं उसने कहा ये सीता तुम विलाप मत करो, ये तो मैं अपनी कहते हैं मैं तुम्हारे सामने सत्य बात कहती हूँ, आधा अनुमान करती हूँ कि निश्चित रूप से तुम्हारा पति मारा नहीं गया। और ये मैं जब रावण यहाँ से जा रहे थे सीधा आकृति देख रहे थे, वो डरा हुआ भयभीत होकर के जा रहा था। यदि राम ने मर जाता तो फिर वो ऐसा भयभीत होकर के नहीं जाता। और मैं भी इधर देख करके आई हूँ कि तुम्हारे जो पति देव शत्रुसेन है, राक्षसी शत्रुसेन, उसमें उत्साह आ रही है। तुम्हारे पति जीवित हैं, निश्चित रूप से तुमको शिव की नाम की प्राप्ति होगी। अगर तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, तुम अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न रहोगे और अयोध्या अंदर में जाओगे, किसी शोक मत करो। इसके पश्चात कहते हैं उसे राक्षसी कहने पर शांत हो गई। फिर कहते हैं रावण ने अरे युद्ध विषय के विषय में चर्चा करी, विलाप किया। रावण ने कहा सभा को बुला करके क्या करना चाहिए। तो सारे रावण ने अपने मंत्रियों को लेकर के लंका के जो चारों दरवाजे हैं, एक स्थान पर एक स्थान पर किसको रख दिया, अरे अन्य मंत्रियों को रख दिया, सैनिकों को रख दिया, सेनापति को रख दिया। एक स्थान पर एक दरवाजे पर स्वयं रावण खड़ा था, एक दरवाजे पर मेघनाथ खड़ा था, एक दरवाजे पर प्रयास आदि
जो उसके सेनापति थे, एक दरबारी पद से दूसरी सेनापति को नियुक्त कर दिया, जिनमें कई हजार हाथियों के बल थे, कुशल थे। इसके पश्चात कहते हैं, ऐसा जानने के पश्चात, ऐसा कथन करने के पश्चात, कहते शर्मा नाम की जो राक्षस थी, उसने सीता को समझाया था। फिर उसके विचार करने के पश्चात फिर अन्य कार्य किया। इसके पश्चात माल्यवान ने, कहते सभा रावण की सभा लगी थी, उसने सावधान किया, हे रावण, हम लोगों का विनाश हो जाएगा, मैं तुमको हेतु उपदेश करता हूँ। माल्यवान नाम का जो राक्षस था, वह रावण का नाना था। तो रावण के नाना ने, माल्यवान ने रावण को समझाया कि हे रावण, मैं हित की उपवास करता हूँ, तुम इस राम की पत्नी सीता को दे दो। देखो, तुम्हारे एक गलत निर्णय के कारण हम सारे राक्षसों को अंत होने वाला है। एक गलत निर्णय के कारण से हमारे ऊपर सारी संकट की प्राप्ति हो गई। तुम इसको साधारण मनुष्य जानते हो, साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि इसने 100 युगल लंबा चौड़ा, 100 युगल लंबाई वाला क्या बना लिया, 8 समुद्र को सेतु बना दिया, जो असंभव कार्य को उसने संभव कर दिया। जबकि जल के ऊपर कोई भी सेतु नहीं बना सकता बिना आधार के, कोई ना कोई आधार चाहिए, जमीन से नीचे आधार चाहिए। बिना आधार के उसने जल के ऊपर क्या बना दिया, सेतु का निर्माण कर दिया। इसलिए असंभव कार्य को उसने संभव कर दिया निश्चित रूप से। और दूसरा, इसने बाली को मार दिया, विराट को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, कवंध को मार दिया, अन्य को मार दिया। इतनी सामर्थ्य के कोई भी देवता इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरे, हम लोग भी, हम जो राक्षस पक्षवादी, ये भी निश्चित रूप से साक्षात एक काल बन करके आया है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम राम के साथ संधि कर लो, जिससे हम सारे राक्षस बन जाते। आपकी जो राक्षस जाति है वो कैसे हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, अर्थात संकट से छुटकारा पा जाएगी, और तुम भी जीवित कैसे रहोगे, अर्थात इस प्रकार से सुख होते रहोगे। रावण के साथ रावण तुम राम के साथ संधि कर लीजिए। किंतु रावण ने नाना की बात नहीं सुनी। तुम निश्चित रूप से मेरे को लगता, तुम शत्रु पक्ष के मिल गए हो, पक्ष वाले हो रहे हो, इसलिए राम की प्रशंसा कर रहे हो, वो अजेता को ग्रहण कर रहे हो। कहते हैं, ऐसा सुना करके फिर चुप हो गया, माल्यवान शांत हो गया, और रावण राजा था, रावण के सामने कुछ बोल भी नहीं सका। इसके पश्चात कहते हैं, रावण ने उसको अपमानित भी कर दिया, शांत कहा कि तुम मेरे शत्रु मित्र नहीं हो, बल्कि शत्रु हो, जो मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, मेरे को कमजोर बता रहे हो। ऐसा जब सुन लिया तो माल्यवान शांत हो गया, और शांत हो जाने के पश्चात फिर रावण का प्रणाम करके अपने नगर में आ गया। माल्यवान ने बहुत से आक्षेप किए, कहते अपशकुन आदि बताए, किंतु रावण ने कोई एक भी बात नहीं सुनी। इसके पश्चात कहते हैं, विभीषण ने राम जी के सामने रावण इस प्रकार की लंका की रक्षा की है, इसमें जाना बड़ा मुश्किल है। देवताओं को जाना बड़ा मुश्किल है, तो सामान्य मनुष्यों को जाना तो मुश्किल ही है। इस प्रकार से कहते सारे, जब लंका को, जब भगवान राम समुद्र को पार करके यहाँ पर आ गए, अगर लंका में सबसे पहले सुहेल नाम के पर्वत पे प्रवेश कर गया। ये बंदरों सभी इस पर्वत के ऊपर निवास करो, इस पर्वत पर खाओ पियो और यहीं पर विश्राम करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने भगवान राम ने ऐसा कहा, ऐसी वाणी सुन करके कहते हैं सारे बंदर सुहेल नाम के पर्वत पर, जो 2 योजन लंबाई चौड़ाई वाला था, उसके ऊपर प्रवेश कर गए। पानी आदि पिया और खाया पिया, और वो सोने वाले थे। कहते उसी काल में राम जी को अपशकुन दिखाई पड़ा। अपशकुन दिखाई पड़ा, कहा लक्ष्मण से कहा शीघ्र तैयार हो जाइए, यहाँ से इस पर्वत को छोड़ दीजिए। तो राम जी का वहाँ से सुहेल पर्वत से उतर करके आगे बढ़ गया। सुहेल पर्वत पर रहकर के भगवान राम जी ने निरीक्षण किया, रावण का महल का निरीक्षण किया। उसी काल में सुग्रीव जी थे, राम जी थे। कहते हैं सामने सुहेल पर्वत से लंकापुरी का जो सबसे ऊंचा रावण का महल वो देखा, और रावण के महल को लेकर के सुग्रीव को सैन नहीं हुआ, और सुग्रीव भाई सुहेल पर्वत से आकाश में उतर करके वहाँ पर रावण के महल पर पहुँच गया, छत पर पहुँच गया। तो वहाँ पर कहा, हे रावण, मैं सुग्रीव हूँ, तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार से दोनों कहते हैं, वहाँ पर सुग्रीव ने उसके रावण के पास पहुंचा, और रावण ने फिर सुग्रीव को एक मुक्का मारा, तो पकड़ करके मुक्का मारा, जमीन पर गिरा दिया, पटक दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रावण से छूट करके सुग्रीव ने भी रावण को पकड़ा, उसी पकड़ करके
इतनी जोर से जमीन पर पड़ता घायल हो गया। कोई दोनों भयंकर मान ली कहते हैं कभी रावण इसको भयंकर था सूर्य को, कभी सूर्य रावण का भयंकर था। अब जब देखा कि रावण सूर्य को नहीं जीत पा रहा है तो दोनों बराबर टक्कर दी। बराबर टक्कर हो जाने के पश्चात रावण ने देखा अब मेरे को माया को आश्रय करके इसको बांध देना चाहिए। तो विभीषण सूर्य जान गए माया को आश्रय करके मेरे को पकड़ना चाहता है, तो तुरंत उससे छूट करके आकाश में स्थित हो गए। आकाश में स्थित होकर भाग गए। आगे कहाँ पर आकर राम जी के पास में गए। राम जी के पास में आने के पश्चात राम जी थोड़े नाराज से हो गए। क्यों नाराज हो गए? यदि आए प्रशंसा हुई, प्रशंसा ने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन नाराज हो गए। तो नाराज हो जाने के पश्चात राम जी कहते हैं हे मित्र, हे सुग्रीव, आपको ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए थी। आप यदि जाना चाहते थे तो मेरे को परामर्श लेकर के जाते, मेरा आज्ञा लेकर के जाते। क्यों? यदि आप चले गए तो कहीं आपको शत्रु, यद्यपि आप बलवान हैं, श्रेष्ठ हैं, आपको कुछ हानि होने वाली नहीं थी, किंतु संयोग हो सकता है युद्ध है। यदि रावण ने पकड़ लेते, रावण यदि आपको पकड़ लेते तो आपको बंदी बना मार देते। तो आपके बिना मैं नहीं देता, मेरे बिना फिर लक्ष्मण नहीं देता, लक्ष्मण के बिना सीता नहीं देती, मेरे बिना सीता लक्ष्मण नहीं देते, फिर मेरे लक्ष्मण सीता के बिना रहने पर भरत नहीं देता, भरत के बिना शत्रु नहीं देता, सारे मर जाते नहीं। और आपके मर जाने के पश्चात अंगद भी मर जाता, हनुमान, जानवर जितने बांधे सारे सब अपना अपना शरीर छोड़ देते। क्यों? राजा को यदि बंदी बना लिया तो राजा की जो सेना अपने आप ही हथियार डाल देती है। आप हमारे राजा, इस सेना के राजा हैं, और यार यदि आपको पकड़ लेता, रावण पकड़ लेता, बंदी बना लेता, तो मजबूरी में तो हमको जीती हुई बाजी भी हारना पड़ती। तो इसलिए राजा को सावधान हो जाना चाहिए। अब दोबारा के बिना पूछे युद्ध में मत जाना, मतलब मेरी आगे लेकर के जाना, ऐसा नहीं करना। तो सुग्रीव ने कहा महाराज मेरे सैनिक नहीं। रावण को देखा कि सीता जी को इसने हर लिया, जरा स्थान से हर लिया, आगे देखा गया, इसकी बदला लेने के लिए चला गया। तो इस प्रकार से जब बदला लेने के लिए चला तो राम जी ने ऐसी बात सुना तो प्रसन्न हो गए, ठीक है कोई बात नहीं है। अब आगे की बात कहते हैं। आगे की कौन सी बात है? कहते हैं अब भगवान राम कहते हैं रावण ने अपनी सेना आदि को लेकर के वहां पर भेज दिया। अंगद कहते हैं इसी पश्चात कुछ तैयारी कर ली, नगर के सारी नगर के लिए रक्षा करने की। एक दरवाजे को इसको छोड़ दिया, दूसरे दरवाजे को यहाँ छोड़ दिया, तीसरे दरवाजे को वहाँ छोड़ दिया, चौथे दरवाजे को वहाँ छोड़ दिया। इसके पश्चात राम जी ने अंगद से कहा कि हे अंगद तुम जाओ, दूत बन कर जाओ, रावण के पास जाओ। रावण उस काल में महल पे था, और रावण से जाकर कहना हे रावण, राम तुमसे मित्रता चाहता है, तुम राम की शरण में आ जाओ, आकर तुम सीता को लौटा दो, और सीता को लौटा देगो तो फिर राम तुम्हारी मृत्यु आकर बंद नहीं करेंगे। यदि तुमने सीता को नहीं लौटाया, निश्चित रूप से राम के बाण के द्वारा तुम सीधे यमलोक में चले जाओगे। यदि तुम राम की शरण में जाओगे तो राम तुमको अभिदान दे देंगे। इस प्रकार से तुम जाओ, तुम निश्चित होकर जाओ, वहाँ तुम्हारी हानि होने वाली नहीं होगी, अपना पराक्रम दिखाओ। तो इस प्रकार से तुमको ये नहीं करना चाहिए वहाँ पर जाकर के मेरे को हानि हो जाएगी, तो निश्चित होकर के जाओ, तुमको कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी ही राम जी ने आज्ञा दी। राम जी की आज्ञा को लेकर के अंगद दूध बनकर गया, और दूध बनकर जो राम ने जो बात बोला था वही बात बोल दिया। कहते हैं बहुत से बंदर उसको पकड़ने वाले पकड़ लिए। कहते हैं राम जी ने कहा अरे बंदर रावण के पास में गया, राम जी को वो संदेश सुना दिया। और राम जी संदेश क्या था? अंगद जी ने कहा कि हे रावण, राम जी ने संदेश भेजा है कि हे रावण तुम राम के शरण में आ जाओगे, चले जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, वध नहीं होगा। यदि तुमने राम के शरण में नहीं गए और सीता को नहीं लौटाया तो निश्चित रूप से कल क्या तुम्हारा क्या होगा? जब तुम राम के सामने युद्ध में जाओगे तो निश्चित रूप से राम के बाण के द्वारा यहाँ पहुँच जाओगे, फिर यमलोक की यात्रा करोगे। जब तक उतनी दूरी है जब तक राम के बाण तुम्हारे शरीर में नहीं प्रवेश किए। और कहते हैं राम ने संदेश भेजा, जिस बल को आश्रय लेकर के तुमने कहाँ पर सीता को हरण किया था वो बल अब मेरे सामने युद्ध में दिखाओ। इस प्रकार से वाणी तो ऐसी वाणी सुन करके रावण के जो मंत्री आदि के पास में जब थे वो सारे मंत्री जो चार पांच मंत्री, उसमें से 4 मंत्रियों ने इस प्रकार से अंगद की वाणी को बोलते बोलते पकड़ लिया। रावण की आज्ञा को लेकर के अंगद को पकड़ लिया। कहते अंगद बड़े बलवान थे,
किंतु अंगद ने जानबूझकर पकड़ा गया, जैसे हनुमान जी जानबूझकर पकड़े गए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी अंगद ने जानबूझकर पकड़ा लिया। तो दो दो बंदर, दो राक्षसों ने हनुमान के अंगद जी के एक भुजा को पकड़ लिया और दो राक्षसों ने अंगद जी के दूसरे भुजा को पकड़ लिया। अब पकड़ने के पश्चात उन्होंने कहा, अभी तक मैंने संदेश सुना, अब मेरे प्रभाव को देखे, आज तक क्या देखे कि रावण मेरे प्रभाव को देखे। तो उन्होंने क्या किया, जब चार राक्षसों ने अंगद जी को पकड़ लिया तो पकड़ने के पश्चात मनुष्य पकड़ लिया। अब फिर उन्होंने एक छलांग मारी, जैसी छलांग मारी तो वो बंदर कहते हैं वो सारे जितने भी राक्षस, चार राक्षस थे, आकाश में तो टपक गए नीचे, हाथों को छोड़ना पड़ा। इतने जोर से उन्होंने छलांग लगाई तो कहते हैं छलांग के माध्यम से उनके वेग के कारण हवा के माध्यम से अपने आप में आकर उनके हाथ छूट गए, आकाश तक उड़ा ले गए और छोड़ने के पश्चात नीचे गिर गए। बंदर तो अरे अंगद जी तो आकाश से होकर के राम जी के पास में आ गए, किंतु वो राक्षस से आकाश से गिरते हुए नीचे गिर गए, जमीन के ऊपर गिर गए। इस प्रकार से तो यहाँ पर एक कल्प में तो अंगद ने जो पैर जमाया था वो उसे किसी पुराण के अनुसार पता है। पुराण के अनुसार की कथा है, जो अंगद जी रावण की सभा में गए थे और सभा में जाकर के अंगद जी ने समझाया, न समझाने के बाद भी नहीं माना तो रावण ने कहते हैं शरण में जाने की बात कही थी। वहाँ पर अंगद जी ने अपने देख तुम मेरे वर्ग की परीक्षा कर लो, मेरी यदि कोई पैर उठाने का समझ जाना तो तुम राम से जीत सकते हो, किंतु कहते जो मेरा पैर ही नहीं उठा पाएगा समझ जाना तो राम से कभी भी जीत नहीं सकते। मेरे में जितना बल मेरे बल से अधिक राम जी में कहीं अनंत गुणा बल है। और अंगद जी का कहते सारे राक्षस में पैर आजमाया, उठाने की कोशिश करी, किंतु किसी ने नहीं उठा पाया, उनका पैर जमा नहीं पाया। क्यों नहीं जमा? क्या पैर जमा हुआ था, उनको पैरों को उठा नहीं पाया। क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि अंगद जी ने अपने पैर को गरिमा नाम की शक्ति से युक्त कर दिया। गरिमा नाम की शक्ति का भयंकर भारी पूरी पृथ्वी के जैसा बना जाता है। पृथ्वी में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत उसमें आ जाती है, जितनी भारी हो जाती है। तो पृथ्वी को उठाने में जिसकी जो सामर्थ्य है, जो कोई यदि पृथ्वी को उठा दे वही अंगद जी का पैर उठा सकता था, किंतु जिसको पृथ्वी में उठाने वाली सामर्थ्य नहीं थी तो वो अंगद जी को पैर नहीं उठा सकता था। क्यों? गरिमा शक्ति से उठा। इस प्रकार से यहाँ पर पैर जमाने में ऐसा नहीं है। तो इसके पश्चात कहते हैं, अब आगे का वर्णन करने के अब भगवान राम जी की आज्ञा को लेकर के राम जी आगे इस लंका के ऊपर चढ़ जाओ। तो सारे बंदर एक दरवाजे पे राम लक्ष्मण हो गए, दूसरे दरवाजे पे अंगद हो गए, तीसरे दरवाजे पे हनुमान हो गए, चौथे दरवाजे पे जामवंत आदि हो गए। तो चारों दरवाजों को घेर लिया, पूरी लंका को लिया, जो नगर था उसको घेर लिया और घेर करके कहते राम जी ने आक्रमण कर दो। लंका कहते हैं जो परकोटे थे उन परकोटे के ऊपर जाने लगे। जब जाने लगे कहते हैं दिन में अच्छा तो जब ऊपर चढ़ गए, परकोटे को चढ़ गए तो भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध होने लगा तो कहते हैं 5-15 को राक्षसों का युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो कहते हैं बहुत से बानरों द्वारा राक्षसों की पराजय हो गई। अब युद्ध का वर्णन आता है, तो वर्णन आता है युद्ध का। कहते हैं जिस दिन बाहर गया था लंका को उसी रात को युद्ध चालू कर दिया। रात भारी को चला, रात में बंदरों ने बानरों को राक्षसों को बोला आदत इसका युद्ध हुआ बंदरों को राक्षसों का। कहते इंद्र के अंगद के साथ इंद्र का युद्ध है। अंगद के साथ मेघनाथ के लिए इंद्रजीत उसका नाम था, मेघनाथ नाम था और इंद्रजीत नाम था। इंद्र को जीता था इसलिए उसका नाम इंद्रजीत नाम हो गया। और मेघ जब पैदा हुआ था मेघनाथ, तो पैदा होने के समय उसने अपने शरीर से मेघ के समान गर्जना कर दिया, इसीलिए मेघ के समान नाद करने से उसका नाम पड़ा मेघनाथ। रावण ने उसका नाम मेघनाथ कर दिया। अंगद और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध होने के पश्चात कहते अंगद ने इंद्रजीत को पराजित कर दिया। जिस मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर दिया था उसी इंद्रजीत को मेघनाथ ने पराजित कर दिया। अब कहते हैं मेघनाथ के पास में एक जब पराजित हो गया उसका जो साथी था टोट डाल दिया। इसके पश्चात वो हार गया, हारने के पश्चात में चला गया और दूसरे रात पे युद्ध हो गया। इसके पश्चात कहते हैं
अरे इंद्रजित ने मेघनाथ ने एक रथ और नया निर्माण किया। रथ का निर्माण करके उसने माया से होकर के अपने शरीर को अदृश्य कर दिया। उसमें ऐसी शक्ति थी, ऐसा बल था, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम युद्ध में इस रथ के ऊपर बैठ कर इस माया से होकर अदृश्य रहोगे, इंद्र भी तुमको नहीं देख सकता। तो इंद्र भी तुमको नहीं देख सकता और तुम शत्रु को संहार कर सकते हो। तो उसी माया को आश्रय करके अरे मेघनाथ युद्ध करने लगा। तो युद्ध करने के पश्चात कहते हैं अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। अब आकाश में खड़ा है, आकाश में खड़े होकर के किसको मारता है? कहते हैं गंधर्व बंदरों को मार रहा है। और दूसरी बात है, कहते हैं सूर्य अस्त होने के पश्चात, सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय के